हमें यह पता करना होगा कि कैसे ये लैडर ऑपरेटर्स, ए ऑपरेटर और ए डैगर, ये कैसे नंबर ऑपरेटर्स के आइगन स्टेट्स पर कार्य करते हैं। सबसे पहले हम यही करेंगे, क्यूरियोसिटी टेस्ट के तौर पर हम इसे करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें नंबर ऑपरेटर और लैडर ऑपरेटर्स के बीच के कंप्यूटेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। आइए पहले इन कम्यूटेटर्स को हल करते हैं। नंबर ऑपरेटर के साथ ए ऑपरेटर है ए डैगर ए, कॉमा ए। यहाँ से आगे मैं इस हैट का इस्तेमाल नहीं करूंगी। यह मानेंगे कि अब आगे के लेक्चर्स में सब सिर्फ ऑपरेटर ही होंगे, तो मैं अब हैट इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन आप अज्यूम करेंगे कि ये सब ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो यह क्या होगा? ए डैगर ए के साथ ए दूसरा ए किस तरफ जाएगा? इस तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है, ऑर्डर मैटर करता है। ए और ए डैगर कम्यूट नहीं करते। यह क्या होगा? ए डैगर के साथ ए था 1, ए के साथ ए डैगर है -1, तो आपके पास है ए माइनस ए। तो ए ऑपरेटर के साथ नंबर ऑपरेटर का कम्यूटेटर है -a। मान ले कि मैं इसे लैम्डा स्टेट पर ऑपरेट करती हूँ, जो नंबर ऑपरेटर का आइगन स्टेट है। ये कर सकते हैं। यह क्या होगा? एन ए ऑन लैम्डा माइनस ए एन ऑन लैम्डा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माइनस ए ऑन लैम्डा। एन ऑन लैम्डा क्या है? लैम्डा टाइम्स लैम्डा। यह एन ऑपरेटर का आइगन स्टेट है, तो हम लिखेंगे लैम्डा ए ऑन लैम्डा प्लस एन ऑन ए ऑफ लैम्डा इक्वल टू माइनस ए ऑफ लैम्डा। यह टर्म राइट हैंड साइड में लीजिए और ए ऑफ लैम्डा को नए स्टेट में रखें। आपको क्या मिलता है? आपको क्या मिलेगा? इस टर्म को इस साइड लीजिए, तो आपको मिलेगा एन ए ऑफ लैम्डा। यह होगा लैम्डा -1 ए ऑफ लैम्डा। तो यह नया स्टेट हो सकता है, लेकिन नया स्टेट फिर से नंबर ऑपरेटर का आइगन स्टेट है। आइगन वैल्यू लैम्डा -1 के साथ यह आपको क्या बताता है? आपको इससे क्या पता चलता है? यहाँ पर यह आना चाहिए ए ऑफ लैम्डा समान है कुछ कोएफिशिएंट टाइम्स लैम्डा -1 के। अगर मैं स्टेट को लैम्डा -1 तक कम करने के लिए ए ऑफ लैम्डा लिखूं, तो उस स्टेट के नंबर ऑपरेटर लैम्डा -1 को आइगन वैल्यू के तौर पर लेंगे। आप सब सहमत हैं? और क्या संभव है? कुछ और संभव है। केवल यही एक संभावना है, इसको देखकर आप कह सकते हैं ओके, तो यह एक बात है। उस इक्वेशन से हम निष्कर्ष निकालते हैं जो इसके समान है, n के साथ a है -a। इससे हमने यह निष्कर्ष निकाला। तो क्या आप यह फिर से कर सकते हैं? n के साथ a डैगर के लिए यह क्या है? यह है +a डैगर, और फिर इसे दोनों साइड्स के स्टेट लैम्डा पर ऑपरेट करें और लिखें n ऑपरेटर ऑन a डैगर लैम्डा है लैम्डा +1 टाइम्स
ए डैगर ऑन लैम्बडा। ठीक है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि ए डैगर या लैम्बडा होना चाहिए कोई डी लैम्बडा टाइम्स लैम्बडा। कुछ गलत है। लैम्बडा प्लस 1। तो समझ आ गया। यह आइगन स्टेट का तरीका नहीं है, यह ए डैगर का आइगन स्टेट नहीं है जो अपेक्षित था, क्योंकि कम्यूटेटर नॉन जीरो है। यह हैट एन ऑपरेटर के उसी आइगन स्टेट शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ए के साथ एन का कम्यूटेटिव नॉन जीरो है, ए डैगर के साथ एन नॉन जीरो है। लेकिन यह मिलने के बाद आप यह भी देख सकते हैं कि क्या इस स्टेट लैम्बडा पर ऑपरेट करने वाला ए डैगर रे आपको ऐसा स्टेट देता है जो वापस लैम्बडा तक जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर आप ए ऑन लैम्बडा हल करते हैं तो आपको मिलता है लैम्बडा -1। अगर आप यहाँ ए डैगर करते हैं तो यह आपको फिर से लैम्बडा तक ले जाएगा, इसलिए यह लैम्बडा का आइगन स्टेट है, बहुत कंसिस्टेंट है। तो हम बस बॉक्स में रखे पार्टिकल के लिए अलजेब्रा ऑपरेटर के साथ खेल रहे हैं। बॉक्स में रखे पार्टिकल के लिए मुझे पूरा यकीन नहीं है कि यह लैडर ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको आपका हैमिल्टनियन लिखना होगा और फिर देखना होगा कि आप लैडर ऑपरेटर्स के टर्म्स में हैमिल्टनियन फिर से लिख सकते हैं या नहीं। ओके, बॉक्स में रखे पार्टिकल के लिए या स्टेट पोटेंशियल के लिए आपको यह स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोटेंशियल था। लैडर ऑपरेटर्स में लिखने की स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन यहाँ पर कई सिस्टम्स हैं जहां आप ऐसा कर सकते हैं। मैं बाद में आपको बताने की कोशिश करूंगी। उदाहरण के लिए अगर आप पोटेंशियल को कोसेकेंट स्क्वायर्ड पोटेंशियल के रूप में लिखना चाहते हैं तो आइए कोसेकेंट स्क्वायर्ड x लेते हैं। क्या आप हल कर सकते हैं सॉल्यूशन को? अगर कोई आपसे पूछे, यह ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन आप लैडर ऑपरेटर ए और ए डैगर तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको अलग क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम करना होगा। जो किया गया है इनमें से कई पोटेंशियल्स किए गए हैं और लैडर ऑपरेटर्स का परिचय करवाते हुए, तो यह पार्ट नहीं। सामान्य तौर पर यह लैडर ऑपरेटर करने का तरीका इसे कई जटिल सिस्टम्स में शामिल किया गया है। यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि दोनों क्वाड्रेटिक थे और आप इसे वहाँ पर ठीक तरह से कर सकते हैं। हम किसी W का परिचय करवाएंगे और हम ए डैगर को तैयार करने की कोशिश करेंगे। यह इसे करने का सिस्टमैटिक तरीका है और यह काफी पावरफुल है। सिस्टम को हल करने के लिए ऑपरेटर तरीका करना। असल में आपको रेजोनेंस पर एक आर्टिकल को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि यह 2003 या 2004 का होगा, जब मैंने सुपर सिमेट्री पर एक सेमिनार स्टूडेंट के साथ आर्टिकल लिखा था, जहां मैंने दिखाया था, हमने दिखाया था या हमने रिव्यू किया था कि बॉक्स में रखे पार्टिकल का कोसेकेंट स्क्वायर्ड पोटेंशियल में पता लगाया जा सकता है। सुपर सिमेट्री कॉन्टेक्स्ट में लैडर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके यह अच्छा है, यह बस क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। लेकिन आपको कोसेकेंट स्क्वायर्ड पोटेंशियल को बिना हल किए सभी वेव फंक्शन मिल सकते हैं, बल्कि इस लैडर ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इसे देखें। अगर आपको दिलचस्पी है तो ठीक है, आप रेजोनेंस में मेरा नाम सर्च कर सकते हैं इंडियन अकेडमी में, मेरे ख्याल से 2003-2004 में। अब आप देख सकते हैं कि इसे लैडर ऑपरेटर्स क्यों कहा जाता था। क्या हो रहा है, यह है क्या है जो आपको लैम्बडा से लैम्बडा -1 पर नीचे ला रहा है, एक स्टेप नीचे। यह इसे 1 स्टेप से ऊपर ले जाता है। फिर भी लैम्बडा नॉन नेगेटिव रियल है, लेकिन यह करके आप इसे कई बार कर सकते हैं और आप 0 को क्रॉस नहीं कर सकते। नेगेटिव पीसेस नहीं ले सकते। बराबर, आप सब सहमत हैं। तो अगर आपको 1 के स्टेप्स में जाना है तो आपको कम से कम 0 तक जाना होगा। संभावनाएं क्या है? मान ले कि लैम्बडा 1.5 या और कुछ है।
अगर मैं पहला ए करती हूँ तो यह 0.5 तक जाएगा। अगर मैं और एक ए करूंगी तो यह होगा -5 पॉइंट, लेकिन -5 पॉइंट के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि नंबर ऑपरेटर्स के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 से अधिक या समान हो सकती है। तो लैम्ब्डा एक इंटिजर ही होना चाहिए। मान लो अगर लैम्ब्डा 5 है तो मैं 4 पर जा सकती हूँ, मैं 3 पर जा सकती हूँ, मैं 0 तक जा सकती हूँ। 0 तक जाने के बाद मैं ऐसा दावा करूंगी कि ये कोएफिशिएंट्स 0 हैं। ओके, यह बेसिकली लॉजिक पर कार्य करता है। हम भले ही इस पर विवाद करने की कोशिश करें, भले ही लैम्ब्डा रियल नॉन नेगेटिव है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कोई डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं और कोई वॉयलेशन न करते हुए। आपको नंबर ऑपरेटर्स के मैट्रिक्स एलिमेंट्स या एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए क्या चाहिए? ओके, तो इस पर विचार करें। यह लैडर ऑपरेशन है और आखिरकार आप कहाँ हिट कर सकते हैं? मैं बस आपको सोचने के लिए कह रही हूँ। ओके, तो बस इन कमेंटेटर्स को चेक करें जैसा हमने पहले ही किया है। ओके, और फिर कंप्यूटेटर का इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हैं ए ऑन लैम्ब्डा हैट ऑपरेटर का आइगन स्टेट है, जिसका आइगन वैल्यू है लैम्ब्डा -1। सबको समझ आ रहा है? और सॉरी, यह ए डैगर होना चाहिए। ए डैगर ऑन लैम्ब्डा फिर से आइगन स्टेट है नंबर ऑपरेटर के साथ आइगन वैल्यू लैम्ब्डा +1। यहाँ पर कई बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहाँ सभी आइगन स्टेट्स को नॉर्मलाइज्ड किया गया है। नंबर ऑपरेटर के ये आइगन स्टेट्स, तो हम इन्हें नॉर्मलाइज्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लैम्ब्डा होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। ए ऑन लैम्ब्डा है, सी लैम्ब्डा टाइम्स लैम्ब्डा -1। ए डैगर ऑन लैम्ब्डा है डी लैम्ब्डा टाइम्स लैम्ब्डा +1। तो आप निर्धारित कर सकते हैं सी लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा। इस ऊपर दिए डेटा का इस्तेमाल करके क्या हम इसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसे डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि सी लैम्ब्डा क्या है और डी लैम्ब्डा क्या है? आपके पास है ए ऑन लैम्ब्डा जो है सी लैम्ब्डा टाइम्स लैम्ब्डा -1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी लैम्ब्डा स्क्वायर लैम्ब्डा -1। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है लैम्ब्डा टाइम्स, यह नंबर ऑपरेटर का आइगन स्टेट है। आइगन वैल्यू लैम्ब्डा के साथ जो है सी लैम्ब्डा स्क्वायर लैम्ब्डा -1 लैम्ब्डा -1। तो यह दर्शाता है कि सी लैम्ब्डा कुछ फेस फैक्टर्स तक लैम्ब्डा का स्क्वायर रूट है। तो हमने क्या कहा था? हमें मिला है ए ऑन लैम्ब्डा जो है ए लैम्ब्डा का स्क्वायर रूट टाइम्स लैम्ब्डा -1। अगर लैम्ब्डा 0 है तो आपको मिलेगा ए लैम्ब्डा ए 0। यह 0 होना चाहिए। इसका मतलब है आप नीचे नहीं जा सकते। लैम्ब्डा = 0। ऐसा ही डी लैम्ब्डा के लिए करें।
यह क्या है? हाँ, आप कम्यूटेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टर्म्स में लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, n ऑपरेटर प्लस 1। यह सही है ना? कम्यूटेटर का इस्तेमाल करके अगर आप ए डैगर का इस्तेमाल करेंगे 1 होने के लिए, ये दर्शाता है कि ए डैगर है 1 प्लस ए डैगर ए, जो है 1 प्लस नंबर ऑपरेटर। तो यह आपको देगा लैम्बडा प्लस 1। ओके, तो आपको मिलेगा लैम्बडा प्लस 1, जो होगा डी लैम्बडा स्क्वायर। तो यह आपको बताता है आप चेक कर सकते हैं ए डैगर या ए डैगर ए ऑन लैम्बडा, यह है लैम्बडा टाइम्स लैम्बडा। ऐसा भी हो रहा है क्या? यह आप देख सकते हैं कि यह भी होगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। आप सहमत हैं? क्योंकि अगर लैम्बडा -1 स्टेट पर अगर ए डैगर ऑपरेट करता है तो यह आपको देगा स्क्वायर रूट लैम्बडा टाइम्स। यह इसे वापस ऊपर उठाता है तो आपको मिलता है जो कंसिस्टेंट है। यह वापस मिलेगा ए आई बराबर ए ऑन लैम्बडा है रूट लैम्बडा टाइम्स -1। ए डैगर ऑन लैम्बडा -1 फिर से होगा रूट लैम्बडा टाइम्स लैम्बडा। यह इसे एक यूनिट से ऊपर उठाता है और आपके पास है नंबर ऑपरेटर्स है एक आइगन स्टेट आइगन वैल्यू के साथ लैम्बडा कंसिस्टेंट है। ओके, तो अगर आप रेखाएं बनाते हैं तो आपके पास होगा लैम्बडा, आपके पास होगा लैम्बडा -1, आपके पास है लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा प्लस 2 और ऐसे ही आगे। तो आपके पास होगा लैम्बडा -1। आप नीचे जा सकते हैं, यह होगा ए डैगर ऑपरेटर के जरिए। इसके बारे में क्या? यह है ए ऑपरेटर। आप पहले ए डैगर कर सकते हैं और फिर रे, यह फिर से उसी स्टेट में जाएगा और ऐसे ही आगे। यह चित्रात्मक रूप से भी दिख सकता है और दिखा सकते हैं कि यह सुंदर लैडर है। तो इसका सारांश क्या है? हमने आज क्या किया है? पहले हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्स और पी का परिचय किया। हमने ए और ए डैगर को देखा और इस एक्स और पी इक्वल टू आई एच क्रॉस के अलजेब्रा का इस्तेमाल करके हमने आगे लिखा ए डैगर कम्यूटेटर है 1। फिर हमने इस्तेमाल किया कि हम अपने हैमिल्टनियन को लिख सकते हैं एन ऑपरेटर प्लस हाफ टाइम्स एच क्रॉस ओमेगा के रूप में, जहां एन ऑपरेटर और कुछ नहीं बल्कि ए डैगर ए प्लस हाफ टाइम्स एच क्रॉस ओमेगा है। फिर हमने कहा कि नंबर ऑपरेटर के आइगन स्टेट को चेक करते हैं, जो है आइगन स्टेट आइगन वैल्यू लैम्बडा के साथ, और हमने एन के साथ रे, जो है माइनस रे, का भी इस्तेमाल किया और दर्शाया ए ऑन लैम्बडा है स्क्वायर रूट लैम्बडा टाइम्स लैम्बडा लैम्बडा -1, जो है लोअरिंग ऑपरेटर एक यूनिट के स्टेप्स में। और हमारे पास एन हैट ए डैगर के साथ, जो है प्लस ए डैगर, जिसका मतलब है ए डैगर ऑन लैम्बडा होगा रेजिंग ऑपरेटर अलग कोएफिशिएंट डिफरेंट कोएफिशिएंट के साथ
तो इस जानकारी का इस्तेमाल करके अगर हम आगे करते रहेंगे तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा कोई भी स्टेट जिसके लिए मैं लिखती हूँ ए स्टेट काई, कुछ स्टेट काई के नंबर ऑपरेटर के साथ मैं चाहती हूँ कि यह 0 से अधिक या इसके समान होना चाहिए। यह जरूर ऐसा करेगा कि आपका लैम्ब्डा नेगेटिव नहीं हो सकता, लगभग 0 के समान नहीं हो सकता। 0 के स्टेट तक जाने के लिए मुझे इन लैडर ऑपरेटर की आवश्यकता है जो केवल 1 स्टेप में जा सकता है। यह फ्रैक्शन के स्टेप्स में नहीं जा रहा है, बराबर, तो आपके पास केवल 1 स्टेप में ही जाने वाला है। आप जा सकते हैं मान लो ए लैम्ब्डा से लैम्ब्डा -1 की ओर ए ऑपरेटर के साथ, और आप फिर से ए ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैम्ब्डा -2 पर जा सकते हैं, लेकिन आखिरकार आपको एक वैल्यू जरूर मिलेगी जहां उस स्टेट का नंबर ऑपरेटर, जिसे मैं एक ग्राउंड स्टेट कहूंगी, ग्राउंड स्टेट पर सबसे छोटी वैल्यू होगी 0। आप इससे नीचे जा नहीं सकते क्योंकि आपके चेक को किसी भी स्टेट पर सेटिस्फाई होना चाहिए। किसी भी स्टेट पर एन ऑपरेटर 0 के समान या इससे अधिक होने चाहिए। यह मजबूर करता है कि आप इस सबसे नीचे स्टेट के नीचे जा नहीं सकते, और यह संभव है। अगर आप ऐसा करें तो यह संभव है कि आप ऐसे इस स्टेट पर पहुंच जाए जो 0 है। लैम्ब्डा होगा 0, लैम्ब्डा होगा 0 टाइम्स 0 अगर यह पॉजिटिव इंटीजर है तो ही, वरना आप इसे हासिल नहीं कर सकते। फॉर्मल तौर पर किसी भी क्वांटम सिस्टम के लिए यह रियल नॉन नेगेटिवली होना चाहिए, तो आपके पास यह है। लेकिन अभी इस रचना के साथ आप देखेंगे कि आपके पास अभी ई और कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है रियल वैल्यूज के लिए इसे इंटीजर ही होना चाहिए। तो इसलिए सी लैम्ब्डा इंटीजर है जिसे हम दर्शाएंगे किसी एन द्वारा, और हमारे स्टेट्स को लिखेंगे n हैट, जो है n टाइम्स n, और हैमिल्टनियन ऑन n यह है n प्लस हाफ टाइम्स h क्रॉस ओमेगा ऑन n। तो क्या सच में हमें आइगन वैल्यू प्राप्त करने में परेशानी हुई? हमने ऑपरेटर अलजेब्रा देखा, हमने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हल नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें परिचित हार्मोनिक ऑसिलेटर की आइगन वैल्यू प्राप्त हुई। आप वेव फंक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपको पहले वेव प्राप्त करनी होगी। मुझे अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन बताएं। आप ले सकते हैं x n के साथ a ऑन 0 का क्या? यहाँ पर a ऑन n क्या है? हम इसे लिखेंगे a ऑन n है स्क्वायर रूट n ऑन n-1, तो a ऑन 0 होगा। a ऑपरेटर है x a कांस्टेंट तक जो डायमेंशनलेस है प्लस ip बराबर a ऑपरेटर है x डिवाइड बाय कुछ नंबर। a ऑपरेटर का a पोजीशन रिप्रेजेंटेशन होगा ओके।
तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे ए ऑन 0, ए पोजीशन स्पेस लेंगे। ए ऑन 0 है 0, और बस इसे लिखेंगे। x ऑन x है x, बराबर आप लिख सकते हैं x नॉट। अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं x नॉट x ऑपरेटर के साथ यह होगा x नॉट x। ए था p प्लस आई एक्स, मैंने p प्लस आई एक्स लिखा है क्या? सॉरी, मैंने गलती की है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आपको यह मिलेगा। तो आपके पास होगा यह x नॉट डिवाइड बाई यह, और यहाँ होगा ए डेल बाई डेल x, जो होगा डेल बाई डेल x नॉट। इस स्टेट पर ठीक है, यह इक्वेशन क्या है? यह पीस क्या है? x नॉट 0 के साथ। मैंने कहा था कि किसी भी n के साथ x को मैं x का साई कहने वाली हूँ, तो x 0 के साथ 0 होगा, x का साई 0। और मैं चाहती हूँ कि यह a ऑन 0 होना चाहिए 0। a ऑन 0 है 0, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह होगा इक्वल टू 0। तो यह पहले ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। x 0 का साई x नॉट के साथ इन फैक्टर्स तक। ये फैक्टर्स कौन से हैं? h क्रॉस, मैं इसे कैंसिल करूंगी तो आपके पास होगा ए h क्रॉस बाय m ओमेगा। क्या आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं? यह है 0, और आपको आपका परिचित ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मिला है क्या? कृपया इसे चेक करें। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस लैडर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है। मैंने आपके लिए आइगन वैल्यूज का सारांश लिया है। मैं यह भी कह रही हूँ कि आपका परिचित पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन भी मिल सकता है। कम से कम TIA ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन निकालते हैं। एक बार आपके पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है तो आप आगे जा सकते हैं। आप आगे कैसे जा सकते हैं? आपके पास होगा स्क्वायर ए डैगर इस पर ऑपरेट करने वाला, यह देगा पहला एक्साइटेड स्टेट, और हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन लेंगे। एक बार आपको लैडर ऑपरेटर का पावर समझ आ गया तो मुझे कुछ दिलचस्प प्रश्न पूछने हैं। क्या आप ए ऑपरेटर और ए डैगर ऑपरेटर का आइगन स्टेट ढूंढ सकते हैं? इसे करने का प्रयास करें। ए ऑपरेटर का आइगन स्टेट ढूंढें। इनके पास रियल आइगन वैल्यू नहीं होगी, क्यों? यह हार्मिशियन नहीं है। लेकिन क्या आप ए डैगर में ए ऑपरेटर का आइगन स्टेट ढूंढ सकते हैं? आपको इसके बारे में सोचना है।